है ही नहीं। हाँ, झूठ के अलावा उनके पास है ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ झूठों का सरदार। अरे गाना याद है, सैया वो सैया झूठों का बड़ा सरदार निकला। केजरीवाल सैया बड़ा झूठों का सरदार निकला। केजरीवाल गद्दार निकला दिल्ली का। सबसे बड़ा। और मोदी ने तो सारी सीटें खो दी। 28 साल से आई नहीं हुई, 15 साल दिल्ली शीला दीक्षित की और 11 साल केजरीवाल के। कितने हो गए भाई साहब? 26 साल से बाहर है भाजपा। 26 साल से बाहर है और इस बार कांग्रेस दिल्ली के अंदर फिर से तैयार है। भैया आप लोग तो जब घूमते हैं दफ्तर में, ऑफिस में, क्या चर्चाएं चलती हैं? चर्चा सिर्फ एक ही है, शीश महल। और शीश महल के अंदर लहराते हुए पर्दे और थरथराते बिस्तर और सोने की टॉयलेट और शीशा ऐसा है कि ऐसे केजरीवाल देखे तो सीधे हो जाते हैं, केजरीवाल ऐसे देखे तो सीधे हो जाते हैं। ऐसे तो वहाँ शीशे लगे हुए हैं। मैं भी देखना चाहता हूँ कब केजरीवाल यहाँ से दिल्ली से हटे और दिल्ली की जनता को उस शीश महल एक पर्यटक स्थल बना देना चाहिए कि हम लोग जाएं और उस शीश महल में जाएं, उस शीशे को देखें जिससे हमारा टेढ़ा मेढ़ा चेहरा भी सीधा नजर आए। मतलब जैसे कांग्रेस ने आनंद भवन को दान दे दिया था, केजरीवाल की सरकार जाते ही वो दिल्ली की जनता शीश महल दिल्ली की जनता और दिल्ली के बच्चों के लिए, दिल्ली के भविष्य के लिए खोल देना चाहिए। चाहे उस पर 10 रुपए टैक्स देने को हम तैयार हैं। हम 10 रुपए उसकी फीस भी देने को तैयार हैं कि शीश महल में अगर हम गंदे पैरों से जाएं तो उसकी सफाई हमारे 10 रुपए से हो जाए। क्या जी बच्चों मानते हो? ठीक बात है। और शीश महल को लहराते हुए पर्दे तो हम देखना चाहेंगे, सोने की टॉयलेट हम देखना चाहेंगे और थरथराता बिस्तर भी देखना चाहेंगे जो केजरीवाल जी ने वहाँ लगवाया। 10 एसी शीला जी के भी रूम में थी, मत भूलिए। भाई शीला जी के रूम में ऐसा नहीं था। शीला जी की एक शालीनता के साथ, एक शांति के साथ, जितना सिस्टम एक गवर्नमेंट की तरफ से होता है उतना था। इसकी तरह नहीं आना तो नीले रंग की मारुति कार के ऊपर 12 गाड़ियां आगे पीछे चल। केजरीवाल ने कहा था कि हम बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, कुछ सुविधा नहीं लेंगे। ऐसा सही तो कहा उसने। ना तो उसने बंगला लिया, ना गाड़ी ली, ना छोटा सा शीश महल बनाया उसने। छोटा सा शीश महल। हाँ, हम देखना चाहते हैं उसे। तो शीश महल बहनें भी देखना चाहेंगे, ये बहन आंटी भी शीशा महल देखना चाहेंगे आप? बिल्कुल, हमारे भाई ने कहा तब भी देखेंगे भाई के साथ। सारे जाएंगे, सब जाएंगे शीश महल को देखने। एक पर्यटक स्थल, दिल्ली का पर्यटक स्थल शीश महल को बनाया जाएगा जिसका नाम रखा जाएगा शीला दीक्षित मेमोरियल। शीला दीक्षित मेमोरियल। हाँ, क्या लगता है भैया आप लोग शीश महल देखना चाहते हैं? देख लेंगे। आगे आइए। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में युवा किसकी ओर है? कांग्रेस की। कांग्रेस। आम आदमी पार्टी से उब चुके आप लोग जी। आम आदमी पार्टी का कोई काम तो होगा जो पसंद हो? थोड़ा था, बस अब नहीं है जी। थोड़ा था, बिल्कुल अब नहीं है। कम नॉलेज है। आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा काम रोज नया झूठ। किसने लिया दिल्ली को लूट। अब दिल्ली समझ चुकी है। अब दिल्ली उस तरफ जाएगी, शीला दीक्षित वाली दिल्ली चाहेगी और शीला दीक्षित वाली ही दिल्ली चाहिए। हमें वो दिल्ली चाहिए जहाँ नीचे रोड चलता है, उसके ऊपर फ्लाईओवर चलता है, फिर उसके ऊपर मेट्रो चलती है, फिर मेट्रो के ऊपर फ्लाईओवर चलता है। तो वो सरकार चाहिए, कांग्रेस की सरकार चाहिए। मतलब आप कहना चाहते हैं, आपने झूठ की बात की, एक केंद्र में झूठ बोल रहा है, एक राज्य में झूठ बोल रहा है। केंद्र वाले झूठ नहीं बोलते, वो तो काटने और बांटने की बात करते हैं। बटोगे तो कटोगे। बटोगे तो कटोगे, लेकिन हम इकट्ठे हैं। हमें कोई काट नहीं सकता, हमें डराया नहीं जा सकता क्योंकि हम कांग्रेस के पक्के से रहे हैं। कुछ लोग डर जाते हैं, कुछ लोग डर जाते हैं जो उनकी बातों में आ जाते हैं, वो वोट डाल देते हैं डर के मारे। लेकिन आज का युवा डरपोक नहीं है, कमजोर नहीं है। आज का युवा मजबूत है और पढ़ा लिखा समझदार है। अब कटना बटना फ्री का लालच ये सब नहीं चाहिए। दिल्ली का चाहिए, दिल्ली का भविष्य चाहिए, दिल्ली की कांग्रेस की सरकार चाहिए। दिल्ली के भविष्य के साथ में खिलवाड़ कौन कर रहा है? केजरीवाल जी। नहीं, कुछ काम तो होंगे जो केजरीवाल के पसंद हो आपको, वो तो बता दीजिए। एक पसंद है, यमुना साफ कर दी उन्होंने। उन्होंने बोला मैं 5 साल में यमुना साफ कर दूंगा। अब मैं वो देखने चलते हैं हम दोनों भाई। चलो और देखते हैं। हम आज यमुना के ही किनारे रुके थे, देखे हैं वहाँ की साफ सफाई। अच्छी लग रही है? आप बताओ। चलो सफाई है। आप नहीं, कितना अच्छी लग रही है? नहीं, कितना साफ है आप बताइए। साफ नहीं है, साफ, लेकिन वादा तो उन्होंने किया था। एक बार मौका दीजिए ना। उनके पास वादों के अलावा कुछ है ही नहीं, झूठ के अलावा है ही नहीं। झूठ के अलावा उनके पास है ही नहीं।
सिर्फ और सिर्फ झूठों का सरदार। अरे जी। गाना याद है? हाँ। सैया वो सैया झूठों का बड़ा सरदार निकला। केजरीवाल केजरीवाल सैया बड़ा झूठों का सरदार निकला। Yes. केजरीवाल 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 गद्दार निकला दिल्ली का। सबसे बड़ा। और मोदी मोदी ने तो सारी सीटें खो दी। 28 साल से आई नहीं भी। 15 साल दिल्ली शीला दीक्षित की और 11 साल केजरीवाल के। कितने हो गए भाई साहब? 26 साल से बाहर है भाजपा। 26 साल से बाहर है और इस बार कांग्रेस दिल्ली के अंदर फिर से तैयार फिर से एंट्री कर रही है। तैयार है। हाँ। क्या लगता है दादा कि कांग्रेस फिर से रिटर्न कर पाएगी? बिल्कुल कर पाएगी। हाँ। बिल्कुल कर पाएगी। कम से कम 55-60 सीटें। हाँ। हाँ। 55 से 60 सीटें। बिल्कुल। हाँ। हाँ। केजरीवाल का सुपड़ा साफ। बिल्कुल पूरा पहले ही सुपड़ा साफ हो गया। अब क्या होगा? वो तो पहले ही हो गया। हाँ। उसने अपने कर्मों से अपना सुपड़ा साफ कर लिया। मतलब केजरीवाल का कर्म भी खराब हो गया। वो बहुत ज्यादा खराब है उसके कर्म। उसने दिल्ली वालों के कर्म खराब करना चाहा लेकिन उसके अपने कर्म खराब हो गए। हाँ। हाँ। जो दिल्ली वालों के कर्म खराब करने चला था उसके खुद के कर्म खराब उसके खुद के कर्म खराब हो गए। हाँ। वो दिल्ली के कर्म खराब नहीं कर पाया। याद आया केजरीवाल साहब का? हाँ। एक तो दारू फ्री। हाँ। झाड़ू वाला ही निकला। दारू वाला हाँ। झाड़ू वाला निकला। दारू वाला। हाँ। मतलब बिजली पानी माफ पी के दारू दिल्ली साहब। दिल्ली साहब और सारी बहन बेटियां सड़क पे बैठी हाँ। कि तब जाके कहते शराब का ठेका हटाओ। शराब का ठेका हटाओ। घर घर में खोल दिए। घर घर में खोल दिए शराब के ठेके। शराब के देखिए भाई हमको लगता है कि आप बीजेपी के कांग्रेस के एजेंट। मैं दिल्ली का सच्चा नागरिक हूँ। हाँ। सच बोल रहा हूँ। हाँ। सच बोल रहा हूँ। सच का सच सबको कड़वा लगता है। हाँ। खास करके झाड़ू वाला। पहली बात तो सुनो, जब केजरीवाल जी किसी फाइल पे साइन नहीं कर सकते, हाँ। विधानसभा नहीं जा सकते, कोई मीटिंग नहीं कर सकते, हाँ। तो दिल्ली के जो 70 लोग इनके खड़े होकर केजरीवाल के नाम पे झूठ बोले तो कितना बड़ा मूर्ख बना रहे हैं लोग दिल्ली का। कब तक हम मूर्ख बनते रहेंगे? हम पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। अब मूर्ख बनने वाले नहीं है। मतलब इस बार केजरीवाल के बहकावे में आने वाले नहीं। नो नो केजरीवाल नहीं। नहीं आएंगे। कहीं 2100 रुपए में न फंस जाए। नहीं फंसेंगे। ये आपको जनता को फैसला करना पड़ेगा। 2100 के चक्कर में नहीं फंसना। 2100 चाहिए। 2100 चाहिए। ये देश का विकास चाहिए। हमें तो अपना भाई चाहिए राजू कोटल सिंह। इससे अच्छा ये जो महल बनाया ना, गरीबों का घर बना देते ना, हाँ। वो बढ़िया था। वो बढ़िया था उनका। जी आप क्या करिए बताइए। इलेक्शन के बारे में या हाँ इलेक्शन के बारे में केजरीवाल आएंगे या फिर कांग्रेस आएगी या बीजेपी आएगी? बीजेपी का तो नाम मत लो आप। हाँ। हाँ बिल्कुल मत लो बीजेपी का नाम। हाँ। क्यों? जो हमारे यूथ है ना, हाँ। इनमें जो नफरत फैलाई, हाँ। इनमें नफरत फैलाई, आने वाले टाइम में हाँ। एक दूसरे को बच्चे हमारे इतने वो कट्टर हो जाएंगे कि चलिए बातचीत को यहीं पे करते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।